अपने शौहर के बीच में कोई दीवार खड़ी नहीं करना चाहती। ताल्लुक की इस खूबसूरती पर कोई धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जरूरी है कि धब्बा लगे? शोहरत मिलती है तो काम बढ़ जाता है, और इस तरह मैं अपने घर में टाइम नहीं दे पाऊंगी। जाहिर है परस्तारों की भीड़ मेरे गिर्द इकट्ठी होगी तो शक जन्म लेगा, और इस तरह मेरा शौहर मुझसे दूर होता चला जाएगा। हो सकता है कि ये सब फैंटेसीज हों, ऐसा ना हो? अनगिनत कहानियां सुनी और देखी हैं, और वैसे भी मैं खुद एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हूँ। आपकी मर्जी है, मुझे आपसे हमदर्दी है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अगर आपको मुझसे वाकई हमदर्दी है तो आप मेरी सैलरी इंक्रीज कर दें। वैसे भी इस तनख्वाह में मैं हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में ही रहती हूँ। फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार भी हैं और इज्जत और शोहरत के साथ दौलत भी टुकरा रही हैं। जानती हैं आपके मिस्टर नुमानी आपको एक कमर्शियल के कितनी ऑफर कर रहे हैं? 3 लाख। 3 लाख। किधर जा रही हैं? ये आइडिया तो डिस्कस कर लें। मैं फाइल लेकर आती हूँ। Such a hard woman. सुनिए, मुझे इस ऑफिस में आए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है। काम काज और रस्मी हलवाई के अलावा हमारी कोई बात ही नहीं हुई आज तक। क्या वजह है इसकी? बात करना इतना ज़रूरी भी नहीं। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? आज भी सैफ नहीं आया। मैं समझता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन में ये जो रेड कलर यूज़ किया है कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है। अगर नो, लाइट का जाना भी मामूल बन गया है। चले एक काम करते हैं, जब तक लाइट नहीं आती हम एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। ओके, मैं सिर्फ आपको अपने बारे में बताऊं।
ज़रूरत ही क्या है? ये रवैये में लोहे जैसी और चेहरे पे पत्थरों जैसी सख्ती लेकर कैसे जी रही हैं आप? मुझे इस तरह जीने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कभी कभी साथ काम करने वाले कलीग के साथ अगर किसी मौजूद पर बात कर ली जाए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। मैं मेल कुलीग से बेतकल्लुफ़ होना पसंद नहीं करती। मैं बेतकल्लुफ होने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ दोस्ताना रवैये की बात कर रहा हूँ। मर्दों को बेतकल्लुफ़ होने में सिर्फ थोड़े से दोस्ताना रवैये की ही ज़रूरत होती है। लेकिन रक्षी भी तो है, सबके साथ घुल मिल कर रहती है। ज़िंदगी गुजारने का हर किसी का अपना एक अंदाज होता है, और मैं अपने अंदाज में बहुत खुश हूँ। लेकिन मिस बिस्मा, मुझे लगता है लाइट जाना यहाँ का मामूल है। हमें ऑफिस में चल के बैठना चाहिए। सैफ, क्या तुम कॉफी पीने में वाकई सीरियस हो? देखो, मैंने तुम्हारी पसंदीदा डिशेस बनाई, वो भी 2, और हाँ, स्वीट डिश भी बनाई है। कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब वाकई सीरियस है। ठीक है, भूख लग रही थी ना मुझे, बना के देती हूँ मैं भी कॉफी, और साथ साथ बुरहान के बारे में भी बताऊंगी कि पूरी की पूरी लाइन मार रहा है मुझ पे, और ये भी कितना हैंडसम लड़का है। फिर शायद जले कोड़े तो भूख लगने लगे। अभी जलाती हूँ। बिस्मा, मैं अपने मियाँ यानी सरवत से बहुत प्यार करती हूँ, और जब से वो मेरी जिंदगी में आया है, मुझे और कोई नजर नहीं आता। देखिए, अगर आप इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये बिल्कुल ओवरलैप करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह पे ये नज़र नहीं आएगा, और ये कंपनी का ज़ाहिर है ट्रेडमार्क है, ये हमें ज़्यादा मतलब इस पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है। आपने एक इत्तेफाक पे गौर किया? कैसा इत्तेफाक? आपका और मेरा दोनों का नाम बे से आता, बिस्मा और बुरहान। मामूली इत्तेफाक, मगर बे बड़ा गैर मामूली लफ्ज़ है। जैसे बेवफा कोई बेताल्लुक रहे तो बेचैनी और बेकरारी बंदे को बर्बाद कर देती है। उर्दू में बे का एक और मतलब होता है, बगैर। जैसे बेरोजगार, बगैर किसी रोजगार के, बेवजह, बगैर किसी वजह के, बेकार, बगैर किसी काम के,
हमारा तो नाम ही बे से आता है, तो खुद ही सोच लीजिए पास क्या होगा। कुछ नहीं। अब मेरे मुंह में खाक अगर आप बे से बेवा होती, खुदा ना खास्ता, मेरा मतलब है कि बेशौहर होती तो किसी बंधन की बात होती, मगर अब तो आप बेरुखी बरतने पे बरहक। बस बहुत हो गया। ऐसा ना हो कि मैं बे से बगैर सोचे समझे आपसे बे से बदतमीजी कर बैठूं। बजा बजा बजा, यानी यानी बे से बात शुरू हुई और बे से बिला वजह बात बढ़ गई। हाय, मैंने तो सैफ का यूनिफॉर्म भी नहीं धोया था। चाहती सबसे पहला काम यही करूंगी। कुकिंग रह जाएगी, लेकिन कहकर गया था कि आज कढ़ी चावल पका लेना। अब क्या टाइम रह गया है कढ़ी पकाने का? कढ़ी तो क्या, अब तो कुछ भी नहीं पका सकती। बे से बुरा मानेगा। मैं भी बे से बहाना बना दूंगी। मर जाती तो सरवत अली हाशमी क्या करते? उन्हीं को कौन टाल सकता है? और वैसे भी मैं उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। एनीवेज, आप चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी बस मुझे आगे ही मिल जाएगी। कम से कम रास्ते का साथ तो बर्दाश्त कर लें। कुछ और नहीं, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। मेरे पास मंजिल भी है और हम सफर भी। एनीवे, ऑफर का और हादसे से बचाने का शुक्रिया। आपको तो बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा सका।